Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are discussing nowadays about the topic narration. I have left in the previous lecture where I told you words which shows nearness in direct speech changes into words which shows distance in indirect speech. वहां हमने छोड़ा है, तो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है, इसी डेफिनेशन पर मैंने इसको छोड़ा है. अब आज से आगे वर्ड्स विच शोज नियरनेस इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू वर्ड्स विच शोज डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यहां मैंने छोड़ा. उसका मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है कि दिस जो है दीज में चेंज होता है, दैट जो है दोज में, जैसे मैंने कहा. इसी तरह हियर जो है दियर में, इसी तरह नाउ जो है देन में, इसी तरह एगो जो है बिफोर में. ये मैंने पहले कहा है. आज के बाद आज से जो पढ़ना है वो ये है कि आपको कुछ यू हैव टू नो, remember the following points about direct sentence and indirect sentence. How can you judge, how can you check, and how can you identify which one is direct sentence and which one is indirect sentence? Direct sentence में क्या होता है? Point number one, the inverted commas are the direct sentence is marked off by inverted commas. The direct sentence is marked off by inverted commas. यानी डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है ये कामास में होता है. इनवर्टेड कामास इस तरह निशानी ये है, कामा बिगिन कामा क्लोज. ये एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो डायरेक्ट सेंटेंस में होता है, द फर्स्ट FIRST, the first word of reporting verb and reported speech, REPORTED, reported speech begins with a capital letter, CAPITAL, capital letter, LETTER. यानी the first word of reporting verb यहां पे लिखो as well as in the reported speech begins with a capital letter. यानी जब आप रिपोर्टिंग वर्ब का पहला वर्ड लिखोगे उसका पहला लेटर होगा कैपिटल, और जब रिपोर्टिंग स्पीच आप स्टार्ट करने जाओगे तो वहां भी आपको पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना है. इसके बाद भी इसमें तीसरा पॉइंट आता है, वो है टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम, या इस तरह मैं कहूं, to separate reporting, REPORTING, to separate reporting speech from reporting verb by a single comma. आगे मैं बताऊंगा किस तरह. ये दो तीन पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने की. ये डायरेक्ट सेंटेंस की निशानदेही करते हैं. डायरेक्ट सेंटेंस में यही पॉइंट्स होते हैं कि एक तो डायरेक्ट सेंटेंस कामाज में क्लोज होता है. दूसरा पॉइंट ये है कि डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहले वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. और तीसरा पॉइंट ये उसमें होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेपरेट होता है बाय सिंगल कामा फ्रॉम द रिपोर्टिंग स्पीच. तो इस तरह रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करता है, रिपोर्टिंग स्पीच को तफरीक करता है रिपोर्टिंग वर्ब से. कौन सा चीज? वो है सिंगल कामा. इसके बाद
ये है डायरेक्ट सेंटेंस के कुछ पॉइंट्स। अब बताऊंगा मैं आपको कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में पहला तो ये होता है नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड, नंबर 1। दूसरा ये है कुछ पॉइंट्स जो आपको डायरेक्ट सेंटेंस के हवाले से याद रखने हैं कि वहां क्या होता है डायरेक्ट सेंटेंस में। डायरेक्ट सेंटेंस में यह होता है कि पॉइंट नंबर 1, नो इन्वर्टेड कॉमास, INVERTED, no inverted CONMAS, no inverted commas are used. Number 2 ये है कि no single comma, यानी there is no need to separate reporting verb indirect sentence. Indirect sentence में क्या पॉइंट्स होते हैं? पॉइंट नंबर 1, no inverted commas are used. पॉइंट नंबर 2, no need to separate, no need to separate reporting speech from reporting verb by a single comma. यहां आपको ये जरूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ CONJUNCTION, यूज ऑफ कंजक्शन इफ नेसेसरी, NECESSARY। ये 3 पॉइंट्स होते हैं यहां नरेशन के हवाले से। डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास, इनडायरेक्ट सेंटेंस में नो इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट सेंटेंस में यू कैन सेपरेट, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच बाय अ सिंगल कॉमा। यहां क्या है? नो नीड टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब बाय अ सिंगल कॉमा। इसी तरह डायरेक्ट सेंटेंस में तीसरा पॉइंट जो मैंने कहा है वो मैंने कहा है तीसरा पॉइंट, the first word of reporting speech as well as in the reporting verb starts with a capital letter. तो यहां वो पॉइंट भी आपको नजर में रखना है। डायरेक्ट सेंटेंस में एक दूसरा तरीका होता है। तो तीसरा पॉइंट ये जो मैंने यहां कहा है, यूज ऑफ कंजक्शन, आपको कंजक्शन का इस्तेमाल करना है जहां भी आपको जरूरत पड़े। ये है इस हवाले से कि किस तरह डायरेक्ट सेंटेंस में और इनडायरेक्ट सेंटेंस में फर्क किया जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट सेंटेंस के पॉइंट्स भी बताए और इनडायरेक्ट सेंटेंस के पॉइंट्स भी बताए। अब क्या है, एक और डेफिनेशन, बस जो आज इस पर मैं आज ये खत्म करता हूं, उसी डेफिनेशन पर आज का क्लास अख्ताम पजीर हो रहा है। वो ये है, डेफिनेशन ये है, इफ, ये आपको याद रखना है, द reported verb, if the reported verb is in present tense or future tense, the sense of the verb, the sense of the verb in the reported speech remain unchanged. क्या कहा मैंने? If the reported verb is in present tense or future tense, the sense of the verb in the
reported speech does not change या remain unchanged. डेफिनेशन यहां मैं छोड़ता हूं आज कि अगर से रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आए यानी प्रेजेंट सिंपल्स में आए या फ्यूचर सिंपल्स में आए this means at that time the tense of the reporting speech does not change या मैं इस तरह कहूं the status of the verb in the reported speech remain unchanged. आज के लिए बस इतना ही. जब फिर मिलेंगे तो इससे आगे इसी टॉपिक को चलाएंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.